मछलियां खाते शौभरी ऋषि ने श्राप दिया था, मेरी तपस्थली है, यहाँ जीव हिंसा की तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सर्प को, कालिया नाग को इस बात का पता था इस यमुना में यहाँ पर गरुड़ जी नहीं आ सकते। गरुड़ जी के भय से मुक्ति पाने के लिए छुप करके रहने लगा था। आज भगवान की कृपा हुई, वापिस जो है रमण दिए गए। इस प्रकार से कालिए नाग से यमुना के जल को मुक्त किया, गेंद लेकर के बाहर आए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसी क्रम में चीर हरण की लीला यहाँ पर भगवान ने की। कार्तिक का महीना, छोटी छोटी बालिकाएं भगवान को पति रूप में पाने के लिए यमुना में स्नान करने जाती हैं। बूढ़ी माताएं तो जानती हैं, जो कार्तिक में जो कात्यायनी माँ की पूजा करते हैं, जिसको हरियाणवी भाषा में पथवारी बोलते हैं। भाई तालाब के किनारे, नदी के किनारे छोटी छोटी कन्याएं ब्रह्म मुहूर्त में जाती थी, मिट्टी की पथवारी बनाती थी, वहां दीपक, पूजा की आरती और अनेक प्रकार से साधनों से वहां स्नान करके पूजा करती और अपने सुहाग की कामना करती थी। अब भगवान ने सोचा, इनके मन में भेद है, ये भेद रूपी पर्दा नहीं हटेगा तो मुझे प्राप्त कैसे करेंगी। प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में गए, स्नान करती हुई गोपियों के कपड़े लेकर कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए, कपड़ों को आच्छादित किया और जोर जोर से खांसने लगे। स्नान करती हुई गोपियों ने देखा, खांसने की आवाज सुनी, दृष्टि पड़ी वस्त्रों की तरफ, वस्त्र दिखाई नहीं दिए। दुखी हुई, ऊपर दृष्टि पड़ी, पेड़ पर लटके हुए वस्त्र दिखाई दिए, लेकिन नीलमणि भी वहीं बैठे हैं, कन्हैया भी वहीं बैठे हैं। कन्हैया से आंखें दिखाते हुए कहने लगी, वस्त्र दे दो, नहीं तो क्या करोगी? मैया से पिटाई करवाएंगे। कन्हैया ने कहा, जाओ मैया को बुला लाओ, पहले पिटाई कराओ, फिर वस्त्र ले लेना। बहुत यहाँ पर आपसी संवाद हुआ, आप जानते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, भेद हटाना चाहते थे, कन्हैया ने कहा, ये शर्म रूपी, शंका रूपी भेद नहीं हटेगा तो मैं नहीं मिल सकता। गोपियों से कहा, बाहर आओ और वस्त्र ले जाओ। गोपियां जल से बाहर आई, अपने गुप्तांग को अपने हाथों से छुपा करके। कन्हैया ने कहा, अब भी मन में भेद है। कन्हैया ने कहा, तुमने वरुण देव का अपराध किया है, इससे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगो। सभी गोपियों ने अपने गुप्तांग से हाथ हटाई, यमुना की तरफ हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, फिर प्रभु के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दो। प्रभु ने सबको वस्त्र दिए, सभी ने वस्त्र पहन लिए। सुखदेव जी कहते हैं, ये चीरहरण की बहुत विस्तार की लीला यहाँ पर सुनाई गई। इसी मध्य में श्री गिरिराज महाराज की तरफ एक बार इंद्र पूजा के लिए हर घर में अनेक प्रकार के खटरस मिठरस व्यंजन बन रहे हैं। अनेक प्रकार के व्यंजन लाला ने पूछा, किसकी तैयारी? इंद्र भगवान की पूजा की जाती, हम ग्वाल हैं, पूजा करेंगे, इंद्र वर्षा करेगा, वर्षा होगी तो अन्न धन खूब होगा, घास अच्छा होगा। हम गोपाल हैं, गौवे चरेंगी, घास चरेंगी, दूध अधिक होगा, माखन अधिक होगा, माखन अधिक होगा तो उसको बेच करके पैसे अधिक आएंगे। कन्हैया ने सोचा, सारा स्वार्थ भरा हुआ है। कन्हैया ने सोचा, देखो हम गिरिराज पर रहते हैं, गिरिराज भगवान है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। कन्हैया के कहने से सभी छकड़ों में माल भर करके गिरिराज के पास आ जाते हैं और गिरिराज का यहाँ पर वैदिक मंत्रों से पूजन हुआ। क्षमा चाहते हुए नमस्कार करके गिरिराज पूजन की तरफ चलते हैं और जैसे ही गिरिराज पूजन करने लगे, गिरिराज कन्हैया एक रूप में गिरिराज में प्रवेश करते हैं, एक रूप में पूजा करने लगे, ग्वालों के बीच में होकर के वहीं पर भोग लगाने लगे और भोग प्रसाद गिरिराज भगवान पाने लगे। इस आनंद को देख करके सभी ब्रजवासी झूमने लगे, अरे ये तो साक्षात भगवान है, हम जो भोग लगा रहे हैं, प्रसाद को पा रहे हैं। इस आनंद को देख करके जितना प्रसाद खिला रहे हैं, कई गुना प्रसाद बढ़ रहा है। ये प्रभु ने ऐसी सुंदर लीला देखी और जैसे ही सभी गोपियों ने इस लीला को निहारा, आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए और एक स्वर में
जयकारे लगाने लगे। बोली गिरिराज भगवान की जय हो। और क्या गाने लगे एक स्वर में? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे माथे मुकुट विराज हो। तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हो धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। सात कोस की पारी कम्मा है तेरी। सात कोस की पारी कम्मा है तेरा। सकले सार विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गले में कंठा साज रहो। तेरे गले में कंठा साज रहो। तेरी होड़ी में हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन में कुंडल चमक रहे हो। तेरे कानन में कुंडल चमक रहे हो। तेरी झांकी बड़ी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। बोलो गिरवरधारी भगवान की।